इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारत अमेरिकादेशौ अमेरिकादेशेन सह द्वैपाक्षिकव्यापारसन्धिं कर्तुं प्रतिबद्धौ स्तः। गृहमन्त्री अमितशाह अद्य आभासीय माध्यमेन राष्ट्रिय आईईडी दत्तांशप्रबन्धनप्रणाल्याः उद्घाटनं विहितवान्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य उक्तवान् 1 कोटिः यूनः निर्मातृ अर्थव्यवस्थया योजयितुं केन्द्रस्य लक्ष्यम् अस्ति। अपि च बैडमिण्टन् क्रीडायां भारतीय क्रीडिका पीवी सिन्धुः कुआलालम्पुरे मलेशिया मुक्त बैडमिण्टन् प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टा। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारत अमेरिकादेशौ अमेरिकादेशेन सह द्वैपाक्षिकव्यापारसन्धिं कर्तुं प्रतिबद्धौ स्तः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् सन्तुलितं परस्परं लाभप्रदं च व्यापारसमन्वयं प्राप्तुम् उभौ पक्षौ बहुवारं वार्तालापं कृतवन्तौ। सः अवदत् यत् द्वयोः अर्थव्यवस्थयोः मध्ये परस्परं लाभप्रदं व्यापारव्यवहारे भारतस्य रुचिः अस्ति, तथा च भारतं तत् पूरयितुम् उत्सुकः अस्ति। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर कमिटेड। भारत और अमेरिका ने पिछले साल 13 फरवरी को ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तब से दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। कई मौकों पर हम समझौते के बेहद करीब पहुंचे हैं। हमारी रुचि दोनों देशों के बीच लाभकारी व्यापार समझौते में है और हम इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद करते हैं एंड लुक फॉरवर्ड टू कंक्लूडिंग इट। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य आभासीय माध्यमेन राष्ट्रिय आईईडी दत्तांशप्रबन्धनप्रणाल्याः उद्घाटनं विहितवान्। यद्देशस्य आईईडी तथा आन्तरिकसुरक्षासंरचनायाः सुदृढीकरणार्थं महत्वपूर्णं पदक्षेपमस्ति। अस्मिन् अवसरे श्रीशाहः अवदत् यत् नूतनव्यवस्थायाः आरम्भेन अनन्तरसंस्थासमन्वयः अपि बहु उत्तमः भविष्यति। सः अवदत् यत् सम्यक् समये सम्यक् स्थाने च सम्यक् सूचनां दातुम् एषः अतीव प्रभावी उपायः भविष्यति। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। आरजेडी इति राष्ट्रिय जनता दलस्य अध्यक्षाय लालू प्रसाद यादवाय तस्य कुटुम्बस्य सदस्यानां कृते दिल्ली न्यायालयेन अद्य केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन परीक्षितस्य कथित रेलभूम्यां वृत्त्यावसर भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अभियुक्तानां विरुद्धम् आरोपपत्रं पत्रितम्। राउस एवेन्यू न्यायालयेन आदेशः प्रदत्तः यत् लालू प्रसाद यादव, तस्य पत्नी राबड़ी देवी इत्येतयोः सन्ततीनां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादवानां च विरुद्धं भ्रष्टाचारस्य, कपटस्य, आपराधिकसंयन्त्रस्य च प्रकरणं कल्प्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् रक्षाक्षेत्रम् उत्पादने स्वावलम्बी भवितुं प्रावर्तते। मन्त्री अद्य उत्तरप्रदेशे स्वस्य निर्वाचनक्षेत्रस्य लखनऊ नगरस्य सरोजनी नगरक्षेत्रे ईवी वाहनसंयन्त्रस्य उद्घाटनानन्तरं सभां सम्बोधयन् आसीत्। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री HD कुमारस्वामी, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः च उपस्थितौ आस्ताम्।
श्रीसिंहः अवदत् यत् रक्षा उत्पादनं यत् पूर्वं 47,000,000,000 वार्षिकमासीत् तत् अधुना 5.1 यावत् वर्धितम् अस्ति। कि भारत का डिफेंस सेक्टर अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वह लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपये होता था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत की धरती पर कर रहे हैं। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अद्य अधोरेखितवान् यत् प्रसारभारती इत्यस्य वेब्स् मञ्चः व्यापकरूपेण वैश्विक प्रशंसाम् अवाप्नोत् तथा च 5,000 कोटि रूप्यकाणाम् अन्ताराष्ट्रिय व्यापारं समर्जितवान्। डीडी न्यूज वाहिन्यां क्रिएटर्स कॉर्नर इति नूतनस्य मञ्चस्य उद्घाटने श्रीवैष्णवः इदमुक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजरात राज्यस्य 3-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री सायंकाले सोमनाथं गत्वा ओंकारमन्त्रस्य जपे भागं ग्रहीष्यति। सः सोमनाथमन्दिरे ड्रोन प्रदर्शन कार्यक्रममपि द्रष्टुं शक्नोति। रविवासरे प्रधानमन्त्री सोमनाथमन्दिरस्य रक्षणार्थं प्राणाहुतिं कृतानाम् असंख्ययोद्धॄणां सम्माने आयोजिते औपचारिक यात्रायां भागं ग्रहीष्यति। पश्चाद्दिने प्रधानमन्त्री कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रयोः कृते आयोजिते वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलने भागग्रहणाय राजकोट नगरं गमिष्यति। प्रथम ज्योतिर्लिंगे 4-दिवसीयः सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाय पवित्रं सोमनाथ नगरं दिव्य दृश्यरूपेण परिवर्तितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उत्सवेषु भागग्रहणाय तत्र सम्प्राप्स्यति। अतः सम्पूर्णः प्रदेशः आध्यात्मिक उत्साहेन राष्ट्रियपरिचयस्य गहन भावनया च प्रतिध्वनितः अस्ति। सोमवासरे प्रधानमन्त्री अहमदाबाद नगरे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः आमन्त्रणे चांसलर मर्ज वर्यः जनवरी मासस्य 12-13 दिनाङ्कयोः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाम् आगमिष्यति। इदं तस्य भारतस्य प्रथमम् आधिकारिकं भ्रमणं भविष्यति। उभौ नेतारौ साबरमती आश्रमं गत्वा साबरमती नद्याः पार्श्वे अन्ताराष्ट्रिय वाताट महोत्सवे भागं ग्रहीष्यतः। तदनन्तरं गान्धीनगरस्य महात्मा मन्दिरे उभयोः देशयोः मध्ये वार्तालापं भविष्यति। केन्द्रशासितप्रदेशे जम्मूकश्मीरे तीव्र शैत्यतरङ्गः व्याप्तः यत्र अनेकेषु स्थानेषु अद्य अस्य वर्षस्य ऋतुकालस्य न्यूनतमं तापमानम् अभिलिखितम्। जम्मूप्रदेशे अनेकेषु स्थानेषु रात्रौ तापमानं न्यूनम् अभवत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य पेरिस नगरे फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः समकालीन वैश्विक विकास विषये तस्य दृष्टिकोणं सामरिक सहभागित्व विषये तस्य सकारात्मक भावं च प्रशंसितवान्। विदेशमन्त्री फ्रांस देशस्य राजदूतानां सम्मेलनम् अपि सम्बोधितवान् यत्र सः वाणिज्येन वित्तेन तन्त्रज्ञानेन ऊर्जया संसाधनैः सम्पर्केन च चालितं समकालीनं वैश्विक परिवर्तनम् अधोरेखितवान्। सः बहुध्रुवीयतायाः सामरिक स्वायत्ततायाः च प्रोत्साहने भारत फ्रांस सहभागित्वस्य महत्त्वम् अपि अवोचत्। ईरान देशे प्रशासनं विरुद्ध प्रदर्शनं 13तमे दिने सर्वेषु 31 प्रान्तेषु प्रसृतः। अतः प्रायः सम्पूर्णे राष्ट्रे अन्तर्जालसेवा बाधिता। नेटब्लॉक्स इति निरीक्षणसमूहेन उक्तं यत् जनवरी मासस्य 8 दिनाङ्के सायंकाले 9 दिनाङ्के प्रातः पर्यन्तं च सम्पूर्णे देशे सम्पर्कः तीव्ररूपेण न्यूनीकृतः तथा चलदूरवाणी सेवापि बाधिता। अधिकारीसमूहाः कथयन्ति यत् डिसेम्बर मासस्य 28 दिनाङ्के अशान्तेः अनन्तरं बालैः सह न्यूनातिन्यूनं 45 प्रदर्शनकारिणः मारिताः। 2200तोप्यधिकाः जनाः निगडिताः। बैडमिण्टन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका पीवी सिन्धु कुआलालम्पुरे मलेशिया मुक्त बैडमिण्टन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टा। तया जापानदेशस्य अकाने यामागुची इत्येता 21-11 अङ्कैः पराजिता इति
वार्ताः।